अब आगे देखो, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ भी हम लोग अपवर्त्य ही पढ़ेंगे और अपवर्तक भी पढ़ेंगे, परंतु इसका नाम हो जाएगा समापवर्त्य। ठीक है जी। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे समापवर्तक। ठीक ना। अब समापवर्त्य क्या होता है सुनो। तो दो संख्याओं के उभयनिष्ठ अपवर्त्य को, सुन रहे हैं, दो अथवा दो से अधिक संख्याओं के उभयनिष्ठ अपवर्त्य जो होते हैं उन्हीं को हम लोग समापवर्त्य कहते हैं। ठीक है ना। लिखेंगे यहाँ दो या दो से अधिक संख्याओं के उभयनिष्ठ अपवर्त्य को समापवर्त्य कहते हैं। ठीक है जी। देखो बहुत छोटा सा परिभाषा है, दो या दो से अधिक संख्याओं के उभयनिष्ठ अपवर्त्य को, ठीक ना, अपवर्त्यों को समापवर्त्य। जैसे देखो यह मान लीजिए हम लिख रहे हैं इसको हम लिख रहे हैं, मान लीजिए दो का अपवर्त्य। ठीक है जी। क्या क्या लिखा जाएगा? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ऐसे डॉट डॉट आगे बहुत सारे होंगे। ठीक है ना। अपवर्त्य लिख रहे हो ना। जी सर। अपवर्त्य में एक थोड़ी आएगा। ऐसे ही मान लीजिए हम 3 का अपवर्त्य लिख रहे हैं। 3 का अपवर्त्य अगर लिख रहे हैं तो क्या होगा? 3 6 9 12 15 18 21 ऐसे बहुत सारे अपवर्त्य हो जाएंगे। ठीक है ना। समझ रहे हो? अगर हम इन दोनों के अपवर्त्यों में उभयनिष्ठ अपवर्त्य को देखें, किसको? उभयनिष्ठ अपवर्त्य को। तो बताओ क्या क्या दिखाई दे रहा है? 6 दिखाई दे रहा है, 6 दिखाई दे रहा है, 18 उसके बाद 12 दिखाई दे रहा है और 18, फिर 18 दिखाई दे रहा है ना जी। दिखाई दे रहा है। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? समअपवर्त्य। क्या कहेंगे? समअपवर्त्य। मतलब 2 तथा 3 का समापवर्त्य क्या क्या हो जाएगा? 6 12 18 के बाद बताओ कौन होगा? 24 कहाँ है? देखो कौन चीज का पहाड़ा चालू हो गया? 6 का पहाड़ा चालू हो गया। समझ में आया? समअपवर्त्य जो होता है, सुन रहे हो? समअपवर्त्य जो ये वो खुद पहाड़ा लिखे हो, यहाँ भी पहाड़ा लिखे हो, और समअपवर्त्य जो आ रहा है वो अभी एगो पहाड़ा चालू हो जा रहा है ना जी। लेकिन उन दोनों संख्याओं के उभयनिष्ठ का पहाड़ा चालू हो जा रहा है। दोनों संख्याओं के उभयनिष्ठ का पहाड़ा चालू हो जा रहा है। ठीक है ना। आया बात समझ में? अब यहीं से हम कुछ चीज आपको बताएंगे। ठीक है ना। वो क्या होगा? लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक है ना। क्या नाम होगा? लघुत्तम समापवर्त्य।
देखो यहाँ लिख रहे हैं लघुत्तम समापवर्ती, जिसको हम लोग शॉर्टकट में लसा या एलसीएम कहते हैं, वह क्या है? इन हल्का लिखा गया है, समापवर्ती लिखा गया है ना। इन समापवर्तियों में जो सबसे लघु, लघु मतलब जानते ही हो, जो सबसे छोटा समापवर्त्य है, ठीक है ना, अपवर्त्य नहीं, समापवर्त्य, ठीक है ना, है ना समापवर्त्य लिखे। इनमें से सबसे छोटा समापवर्त्य कौन सा है? 6। तो 6 को ही हम लोग क्या कहेंगे? 2 और 3 का लघुत्तम समापवर्त्य, ठीक है ना, समझ में आया? 2 और 3 का लसा अथवा लघुत्तम समापवर्त्य, ये क्या हो जाएगा? 6, ठीक ना, समझ में आया? तो ये एलसीएम निकालने का एगो तरीका भी है, ठीक ना। कौन सा तरीका है? अपवर्त्य लिख करके, ठीक ना, समापवर्त्य लिखना और समापवर्त्य निकाल करके तब उसमें से सबसे छोटा समापवर्त्य देख देना, वही क्या हो जाएगा? लघुत्तम, ठीक है ना, समझ में आया? लेकिन हम लोग क्या पढ़ते हैं? गुणनखंड विधि या भाग विधि, हाँ समझ है? लेकिन उसके नाम के अंदर ही उसकी पूरी परिभाषा छुपी हुई है ना जी। लसा लिखते हो ना, लघुत्तम समापवर्ती उसका पूरा नाम, लघुत्तम समापवर्ती उसका पूरा नाम, ठीक है ना। इस पूरे नाम के अंदर ही इसकी पूरी प्रक्रिया छुपी हुई है, समझ में आया? इस पूरे नाम के अंदर ही उसकी पूरी प्रक्रिया छुपी हुई है, जिसके द्वारा हम लोग एलसीएम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। आया बात समझ में? बोलो जी। अब ऐसे ही समापवर्तक पहले है लिख लो। राजीव की राइटिंग बहुत अच्छी है जी, लिखता है अच्छा। तो ये सारा चीज़ जो है फोटो लेकर के इसका अपलोड करना है, ठीक है। हो गया है। अब अगला देखो, समापवर्तक ये कैसे निकाले जाते हैं, ठीक ना जी। समापवर्तक क्या निकलता है? अपवर्तक लिखना तो जानते ही हो ना जी। तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं के उभयनिष्ठ क्या होगा? अपवर्तकों को समापवर्तक, इसका परिभाषा लिखें, क्या लिखेंगे? 2 या 2 से अधिक संख्याओं के उभयनिष्ठ अपवर्तकों को समापवर्तक
कहते हैं। दो या दो से अधिक संख्याओं के उभयनिष्ठ समापवर्तकों को, ध्यान देना, उभयनिष्ठ समापवर्तकों को समापवर्तक अपवर्तकों को समापवर्तक, सही तो लिखे हैं, कहते हैं। ठीक है ना। इसका उदाहरण देखो, जैसे मान लीजिए अभी हम 12 का लिखें, 12 का अपवर्तक क्या क्या होगा? 12 का अपवर्तक अभी लिखे थे, बताओ। 1 होगा, 2 होगा, 3 4 6 12। ऐसे ही अगर 15 का लिखो, ये क्या क्या होगा? 1 3 5 15 यही ना होगा जी। अब समापवर्तक खोजो। समापवर्तक मतलब जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, वही ना होगा। किसका 12 तथा 15 का समापवर्तक कौन कौन है? बोलो। 1 है, 3 है, ओकरी बाद और कोई नहीं है ना? है? और कोई नहीं है, दूसरा हो भी नहीं सकता है। उभयनिष्ठ रहता तब न लिखते हैं, ये नहीं है तो कहाँ से लिखते? तो 2 गुना समापवर्तक मिल रहा है। अब एक चीज आप नाम सुने होंगे, महत्तम समापवर्तक। महत्तम मतलब सबसे बड़ा। HCF का नाम सुने हो ना? तो इसको लिखेंगे 12 तथा 15 का महत्तम सुनो, 12 तथा 15 का महत्तम समापवर्तक। महत्तम मतलब सबसे बड़ा। अब है दोनों अपवर्तकों में सबसे बड़ा अपवर्तक कौन है? 3। यही हो गया। ठीक है जी, समझ में आया है? अब बताओ, इसमें कहीं गुणनखंड या भाग करना पड़ रहा है? नहीं। बस अब ये सारी प्रक्रिया अगर आपके दिमाग में होने लगे, ठीक है ना, सुन रहे हो, तो बिना गुणा या भाग किए आप कितने भी बड़ी संख्या का एलसीएम या HCF, ठीक है ना, निकाल सकते हैं। ठीक है ना, जिसमें कहीं भी आपको गुणा या भाग करने की जरूरत नहीं है।